स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे बन के चलती है, तो यहाँ पे मेट्रो खड़ी ही मिलती है हम लोगों को। ठीक है, चलें फिर अंदर। सो हेलो एवरीवन, आज एक नया व्लॉग हमारी मेरठ मेट्रो के लिए। मेरठ मेट्रो और अपना नमो भारत, ये दोनों हम मेट्रो करेंगे, आज सफ़र करेंगे इसमें। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देखो, बेस्ट तो हमारी नमो भारत है, लेकिन हाँ, लोकल मेट्रो घूमने के लिए मेरठ मेट्रो सही है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, इसमें नमो भारत और जो मेरठ मेट्रो है, इन दोनों के प्राइस सेम ही है। अगर आप मेरठ में घूमते हो, नमो भारत मेरठ से होके जाएगी पूरा, ठीक है, सिटी के अंदर से जाएगी, जो कि पहले जाएगी मोतीपुरम के बाद, फिर जाती है अपना बेगम पुल के बाद शताब्दी नगर के बाद मेरठ साउथ, उसके बाद ये निकल जाती है आगे मोदी नगर की साइड, फिर आगे मुरादनगर। ठीक है, लेकिन जो मेरठ मेट्रो है वो स्टॉप उसके थोड़े ज़्यादा हैं और वो मेरठ में ही है। ठीक है, पहले मोदीपुरम हो गया, मोदीपुरम के बाद फिर अपना MES कॉलोनी। ठीक है, MES कॉलोनी के बाद फिर और भी सोसाइटी, आई मीन और भी स्टेशंस हैं जो कि अलग अलग है, पर वो जाएगी सिर्फ मेरठ साउथ की साइड, वह उसके आगे नहीं जाएगी। मतलब मेरठ साउथ हमारा हो गया परतापुर। ठीक है, परतापुर मोहिदीनपुर वो हो गया, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ से दोबारा बन के चलती है मोदीपुरम की साइड। तो आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। जाएंगे यहाँ से बेगमपुल तक और जाएंगे पहले मेरठ मेट्रो में, उसके बाद आएंगे अपना नमो भारत में, और दोनों का आपको व्लॉग बना के दिखाएंगे हम कि कौन सी सूटेबल है आप लोगों के लिए। लोकल घूमने के लिए आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जिसको बेगमपुल जाना है, शताब्दी नगर जाना है, या फिर मेरठ साउथ जाना है, तो आप लोग इजीली नमो भारत भी यूज़ कर सकते हो और मेरठ मेट्रो भी यूज़ कर सकते हो। या अगर बीच में स्टॉप में कहीं रुकना है तो उसके लिए मेरठ मेट्रो सही रहती है। तो अभी आपको बताएंगे, अंदर का पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको क्लिप्स दिखाई जाएगी, उसमें आप देख सकते हो कि सिटिंग उन लोग का प्लान कैसा है। और अगर आपको बुकिंग करनी है, ऑनलाइन बुकिंग करनी है नमो भारत की या मेरठ मेट्रो की, उसकी एक ऐप होती है और वो ऐप का नाम है नमो भारत। उसकी बुकिंग भी बहुत ईजी तरीके से हो जाती है। जिसको स्टेशन से जाके लेना है टिकट, वो स्टेशन से भी ले सकता है, और जिसको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन भी कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से स्टेशन पे। और स्पेस काफी है। मैं भी आज अपने बैक कैमरे से ही शूट करूंगी। अरे यार, लेकिन पार्किंग का ये रहा सिनेरियो। हाँ, निकाल दो। कितने हैं चार्जेस? कितने हैं? 6 घंटे के 30 रुपये। ठीक है, चलो, ये पार्किंग सही है, यहाँ लगा दो। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं नमो भारत के मेट्रो स्टेशन पर, और ये है मोदीपुरम का मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे की साइड, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ डेस्टिनेशन हमारी होती है। वैसे तो फिक्स किया हुआ है कि मोदीपुरम तक जाएंगे। सो ये है, अब मेरी वाइफ भी आई है, मेरे ब्रदर इन लॉ अनुराग। ठीक है, तो अब ये जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे नमो भारत भी रुकती है, साथ ही साथ यहाँ पे मेरठ मेट्रो भी रुकती है। और ये है पार्किंग, हमने कार अपनी यहाँ पार्क कर दी है। ठीक है, और साथ में पार्किंग का यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको सुनाया, जो भैया यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने बताया। तो अभी मैंने पार्किंग की स्लिप ली, तो यहाँ पे 6 घंटे के 30 रुपये है। ठीक है, कार के तो इतने हैं, अब आई डोंट नो बाइक के भी इतने हैं या नहीं, 2 व्हीलर के इतने हैं या नहीं, लेकिन हाँ 4 व्हीलर के इतने ही हैं। 60 रुपीज़ 30 रुपीज़ फॉर 6 आवर्स। हाँ, 30 रुपीज़ फॉर 6 आवर्स है, तो 6 घंटे के लिए इनफ है यार। यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे मिलता है हम लोगों को, तो सस्ता ही तो होना चाहिए ना। अब अगर यहाँ पे भी अगर 100 रुपये लेने लगे तो फिर मॉलों में और यहाँ पे क्या फ़र्क रह जाएगा। तो बस यही है, अब हम लोग जाएंगे ऊपर, देखते हैं, लेट्स सी गाइस कैसा रहता है सफ़र हम लोगों का। मेट्रो खुलने के बाद, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है मेट्रो खुलने के बाद, तो अब देखते हैं ऊपर जाके। और ये पार्किंग काफ़ी अच्छा है, पार्किंग इस टाइम काफ़ी खाली पड़ी हुई है। अब ये है कि थोड़ा
बाइकों की भी यहाँ पे बहुत जगह है, आप देख सकते हो पीछे बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ पर पीछे हमारी कार है और पीछे पूरा एरिया ये कार का ही है और वो एंट्रेंस है। तो अब बस ऊपर जाते हैं और देखते हैं। ये देखो इन लोगों को अब यहाँ पे शूट स्टार्ट हो गया है ये बढ़िया है। मेन काम यहाँ पे मेरा व्लॉग का था, ये लोग भी मज़े ले रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। कुछ ना कुछ शूट तो होना ही चाहिए ना। अगर यहाँ पे हम आए हैं प्रॉपर इसी के लिए व्लॉग बनाने आए हैं तो इनके लिए भी अच्छा है। अच्छा ये आपको मैंने बताना भूल गया, इसकी जो बाउंड्री है इसके पीछे ना खेत ही खेत है। मैंने इससे पहले एक व्लॉग बनाया था मेट्रो स्टेशन का यहीं का, जब काम चल रहा था यहाँ पे, तो इसके पीछे एकदम ग्रीनरी है। जब सुबह होती है ना तो यहाँ पे पीछे मतलब ऊपर से अगर हम देखेंगे ना, वहाँ ऊपर से देखते हैं स्टेयर्स के पास से, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यू आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आई थिंक रुक जाओ ना, यहाँ अगर हम देखेंगे तो वो पंडित ढाबा, वो सामने जो है वो है पंडित ढाबा, ठीक है। उसकी चाय बहुत अच्छी होती है। हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड है समीर, हम लोग वहीं जाते हैं, ठीक है। वहाँ से सीधा आते हैं और यहाँ पे फिर हम यहीं रुकते हैं। हम लोग का अड्डा यही है। तो बेहतरीन इसकी चाय होती है। कभी भी आओ आप, मतलब दिल्ली से देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ। मोदीपुरम के स्टेशन पे उतरें, नीचे उतर के सामने जाएँ, वो उसकी चाय बेहतरीन है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ लिखा हुआ है पंडित ढाबा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये पंडित ढाबा, बहुत ही बढ़िया इसकी चाय होती है। ज़रूर आएँ और ट्राई करें। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि ये लोग कितनी देर लगाने वाले हैं। हाँ जी बादशाह, ओ बादशाह, कितनी देर लगने वाली है बता दो, कितनी देर लगने वाली है बता दो। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एंट्री होती है और सामने अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लिफ्ट भी है। वो लिफ्ट एरिया है, यहाँ से स्टेयर्स एरिया है। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये मंजिल हमें कहाँ ले जाती है, ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ ले जाती है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग स्टेयर से आए हैं। यहाँ पे लिफ्ट एरिया भी था, लेकिन सोनम कह रही जब लिफ्ट थी यहाँ पे तो क्यों स्टेयर से लेके आए बहुत तेज हंसी आई। गाइस ऊपर आते ही ये कार्ड एरिया है, टिकट एरिया है। यहाँ से आप कार्ड कलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग के पास है मास्टर कार्ड। अदरवाइज़ आप लोग वहाँ ले सकते हो टिकट अपना। और ये है लिफ्ट जो कि नीचे से आपको ऊपर लेके आएगी, ठीक है। और ये एंट्री हम लोगों की उस साइड है, उस साइड एंट्री है और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। सो बस यही है दिखाने के लिए। बाकी ये हमारा है कॉन्कोर्स, ये कॉन्कोर्स एरिया है और इसके बाद हम लोग जाएंगे अब ऊपर प्लेटफॉर्म पे। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से ऊपर अब। सो फाइनली हम लोगों ने टिकट ले ली है। वैसे तो मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, सोनम कह रही है कि भाई मेरी वाइफ कह रही है कि ठीक है हम पूरा प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं, लेते हैं फिजिकल, उसकी स्क्रीन की वीडियो, फिजिकल कार्ड, ठीक है, फिजिकल टिकट। सो गाइस सुनो, हम लोग यहाँ ठीक नहीं जा रहे। अनु यहाँ एंट्री यहाँ से तो सब लोग अपने टिकट पकड़ लो ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब सिक्योरिटी चेक करेंगे, फिर देखते हैं। फाइनली स्वर्ग की सीढ़ियाँ हमने क्रॉस कर ली और ऊपर आ गए। ये कहाँ रह गई मैडम? वो तो पीछे रह रही हैं यार। अरे मेट्रो खड़ी है सोनम, हाँ ये सामने हमारे मेट्रो ही खड़ी हुई है। वेट कर लेते हैं अभी। ये नमो भारत है, हाँ ये नमो भारत है। सो गाइज यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ट्रेन का नमो भारत है ये, ठीक है। और ये स्टेशन पे हम पहुँच गए हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे बन के चलती है, तो यहाँ पे मेट्रो खड़ी ही मिलती है हम लोगों को, ठीक है। चले फिर अंदर, हाँ चले, हाँ चलो कोई नहीं, जल्दी आओ। इतनी फनी चीज़ हुई, अभी हम लोग की मेट्रो छूट गई ओह गॉड। अनु अंदर चला गया। तुम्हें अगर नहीं रोकता ना, इतनी जोर की तुम्हें लगती ना, बैंड बजे मेरे यहाँ लगी है। तो कितनी अच्छी चीज़ हुई, अब अनु चला गया अकेले। अनु बाय। अरे वो फिर आगे चला गया ना यार,
अब ये बेगमपुर रुकेगी, अब आएगी मेरठ मेट्रो आएगी अब। इसलिए क्या था, जल्दी चलो, जल्दी अंदर आओ। बहुत फनी चीज़ हो गई। ठीक है, फनी क्या मतलब इतने से इंसिडेंट ही है ये, होता नहीं है, हालांकि इजीली होता नहीं है। अब मेट्रो खड़ी हुई थी, ठीक है, अनुराग तो मतलब जो मेरा है ये ब्रदर इन लॉ, वो तो आराम से चढ़ गया। अब सोना मारी थी आराम आराम से। अब इसको लेने के चक्कर में मैं खुद फंस गया और गेट बंद हो गए, और इसको थोड़ी सी लगी, मुझे भी लग गई। अब मेरे ख्याल से नमो भारत गई है, तो अब आएगी मेरठ मेट्रो। लेट्स सी, मेरठ मेट्रो तो रुकते रुकाते जाएगी, पैसेंजर है। जितने स्टॉप्स है बीच में, आई थिंक 2 स्टॉप्स है, उसके बाद बेगमपुर आएगा। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। अरे भाई कब आएगी मेट्रो, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है और यात्रा डब्बे 6 हैं। कब तक आएगी बताओ? तुम्हें मेरे लिए रुकना नहीं था ना, तुम चढ़ जाते, मैं नेक्स्ट में आ जाती। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, तुम्हें यहाँ छोड़ देता, मालूम चला कोई ऐसी किडनैप कर लेता, फिर क्या होता मेरी बीवी का। 2 साल की बच्ची हूँ ना। तो बिल्कुल इसलिए कहते हैं कि ये मेट्रो यहाँ से बन के चलती है ना, तो यहाँ पे आप अगर खड़ी भी मिल जाए तो भाई बैठ जाओ, अगली कब आएगी पता नहीं। फिर कम से कम 10 मिनट का टाइम है, कभी कभी 7 मिनट का भी होता है। 7 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है यहाँ पे। प्रॉब्लम यही है कि फ्रीक्वेंसी का टाइम थोड़ा है यहाँ पे, ड्यूरेशन जो है, ये मान के चलो अगली मेट्रो जो आती है पहली चली जाए तो दूसरी मेट्रो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लाइक 10 मिनट या 7 मिनट, ठीक है। बट कभी कभी तो 12 मिनट भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नमो भारत आती है अब, क्योंकि नमो भारत अभी गई है। अब अगर अभी दोबारा नमो भारत आ जाती है तो सीधा हम लोग वहीं पहुँचेंगे। बट अगर अब आती है मेरठ मेट्रो तो वो फिर रुकते हुए जाएगी। इसके बाद MES कॉलोनी आएगा, नहीं इसके बाद कौन सा आएगा, मेरठ नॉर्थ आएगा, मेरठ नॉर्थ आएगा, फिर MES आएगा, फिर आई थिंक एक और है शायद, फिर बेगमपुर है, ठीक है। लेट्स सी अब कौन सी आती है, कुछ लिखा नहीं है अभी, तो बस ये लिखा रहा है कि 1 मिनट के टाइम के बाद आ रही है। 6 डब्बे लिखे हुए हैं, 6 डब्बे तो आई थिंक नमो भारत के ही होते हैं। लेट्स सी नमो भारत तक कौन सी है, लीजिए नाम लिया और आ गई। ये कौन सी है, ये हमारी नमो भारत आ गई, ये नमो भारत है। चलो फिर अच्छी बात है, नमो भारत ही आ गई, हमें मेरठ मेट्रो में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा उतरेंगे बेगमपुर। सो फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं। भैया पीछे मत रहो, साथ में रहो, मालूम चला तुम रह जाओ। अब हम लोग जाएंगे दैट वे, जल्दी आओ, मुझे पता है मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। चलो यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, कृपया सावधानी हमें से सीट लेनी पड़ेगी, ये वाली। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस साइड बैठेंगे क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो ये सीट सही रहेगी, ठीक है। जाओ अंदर जाओ। अब यहाँ गाइस यहाँ होता क्या है कि जो सीट्स होती हैं अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो आप लोग को इस वे में बैठना पड़ेगा, बट अगर मैं ऐसे बताता हूँ, अब होता क्या है कि गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बैठते हैं, अगर हम पीछे वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सीट सामने की तरफ हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हम अपोजिट जा रहे हैं, मतलब उस साइड जा रहे हैं, तो जहाँ बैठे हैं ये सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक लगते हैं तो थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, और साथ में थोड़ा हमें व्यू भी देखने को मिलता है। देखो इसकी जो व्यू अगर आप देखोगे कितनी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड है, ठीक है। इसकी जो विंडो है काफ़ी ब्रॉड है, तो आप लोग को सारा व्यू दिखेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें व्यू दिखता है। और मेरे ठीक सामने 2 स्क्रीन लगी हुई हैं, एक कोच में मेरे हिसाब से 2 ही स्क्रीन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे मेंशन होता रहता है कि लिखा रहा है दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हियर, ठीक है। ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, लेकिन पीछे तो जाएगी, मतलब तो जहाँ से आई है ये दोबारा वहीं जाएगी। तो ये और आगे की कोचेस में भी देख रहे हो स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे, तो हर कोच में 2 स्क्रीन है, जिससे कि आप लोग इजीली देख पाओ। तो जी सेकंड टाइम नमो भारत बैठने में कैसा लगा? बहुत नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। वापसी जो करेंगे ना, वापसी हम करेंगे मेरठ मेट्रो में। वापसी हम जो करेंगे वो करेंगे मेरठ मेट्रो में। अभी नॉर्मल लग रहा है क्योंकि इसमें हम पहले जा चुके हैं, ठीक है। तो जो वापस आएंगे फिर मेरठ मेट्रो में आएंगे। ये वाली अच्छी है या फिर वो वाली अच्छी है? मेरे हिसाब से तो नमो भारत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। कूल है थोड़ी, ठीक है, और थोड़ी कोजी भी है। लेकिन ये कि जो मेरठ मेट्रो है ना, उसका जो ट्रैवल के डिस्टेंस है, जितने स्टेशन हैं वो बहुत कम है, ठीक है। अगर कंपेयर करूँ नमो भारत से तो बहुत ही कम है। अब वेट करना पड़ रहा है हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि अभी स्टॉप हुई है यहाँ के, ख़त्म हुई है, यहीं से दोबारा चलेगी,
तो थोड़ा टाइम तो लगेगा यहाँ से। दरवाजे बंद हो रहे हैं, कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। Doors are closing. Please stand clear of the doors. लो जी, फाइनली हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मेट्रो चल चुकी है। 5-10 मिनट की जर्नी है, जो कि बस हमें दिखाना है कि हाँ भाई मेरठ भी अब हो गया है एक तरीके से, अब ऑफिशियली एनसीआर में काउंट हो गया है। ठीक है, अब दिल्ली वाली फीलिंग, दिल्ली से भी अच्छी वाली फीलिंग हम लोग को मेट्रो की यहाँ आने वाली है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में जो मेट्रो के हाल है वो बद से बदतर है। अब भी कुछ टाइम तक तो मेरठ के मेट्रो के हाल वो नहीं होने वाले, ठीक है। और देखते हैं कुछ महीनों बाद शायद यहाँ के हाल भी वही हो जाए। हाँ, कुछ नहीं पता। अभी कुछ टाइम तक तो हम हनीमून पीरियड एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। अरे बहुत मैंने देखा है रील्स, अच्छी अच्छी रील्स बन रही है इस पर कि सिविक सेंस। अरे गाइस, सिविक सेंस रखो यार, ठीक है। मेरठ में इतनी बढ़िया चीज़ आई है, तो थोड़ा सा मेंटेन रखो उसको, ठीक है। स्टेशन को लेकिन क्लीन रखो। मेरठ में कोई सिविक सेंस लूज नहीं करेगा, तो मेरठ वाले तो हाँ, अगर भाई तुम लोग नहीं फॉलो करोगे तो यही मेरठ है, मेरठ वाले बुद्धि सेक देते हैं। ठीक है, 2 मिनट की बात है भाई। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा ना समझो बात को कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ आई है, इतनी अच्छी चीज़ आई है यार मेरठ में, थोड़ा उसको ये बोलेंगे अहमियत समझो उसकी। यूपी की लैंग्वेज में बोले तो साड़ी एक तो यो ग्रोथ करना रहा, हाँ। और अब ग्रोथ कर रहा तो तुझसे बर्दाश्त ना हो रही है। तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो भाई, साथ दो, ठीक है। मोदी जी ने 2 मिनट में एक रुक तो जाओ, मोदी जी और अपना योगी जी ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है कि यहाँ पे मेट्रो लाके हमें कितना इजी किया है, ठीक है। उसको हमें अब हमें उसको आगे तक के लिए सपोर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं विंडो से बाहर, और आप भी देखो, अंधेरे में तो कुछ दिखाई देगा नहीं, लेकिन चलो स्टिल आपको दिखा देते हैं कि लाइट्स जो दिख रही हैं वही है कि हाँ, इससे फील होगा कि मेट्रो चल चुकी है। तो अभी तो एक तरह से ऑलमोस्ट मान के चलो कि खाली मेट्रो है, कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी ना देखो वीकेंड है, सैटरडे है, सैटरडे में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना इन कंपैरिजन ऑफ वीकडेज, मंडे टू फ्राइडे, अरे भर के जाती है। सीधा बेगमपुल उतारेगी, ठीक है। मोतीपुरम से चली है, अभी बेगमपुल उतारेगी, हार्डली 6 मिनट में या 7 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। इतनी छोटी सी जर्नी कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ कितना कंफर्टेबल है, ठीक है। सब लोग जा सकते हैं, चाहे लोकल मेट्रो लो, चाहे नमो भारत लो, आप लोग जा सकते हो। फेयर सेम है, दोनों के ही सेम है, मैंने पहले बताया था, फेयर दोनों के सेम है। आप लोग इन दोनों मेट्रो को यूटिलाइज़ कर सकते हो इजीली तरीके से, ठीक है। नमो भारत की ऐप है, वो मैं लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, या यहाँ पे भी आके मैंने आपको बताया था कस्टमर केयर है, टिकट काउंटर्स हैं, वहाँ पे आप टिकट कलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपना कोई स्मार्ट कार्ड ले सकते हो। स्मार्ट कार्ड भी चलते हैं यहाँ पे। अभी तक तो आई थिंक एयरटेल का था, अब पता नहीं एयरटेल से हटके कोई और आ गया, तो आई डोंट नो। मैंने लास्ट टाइम पूछा था, अब से 2-3 महीने पहले, तो एयरटेल चल रहा था। देखोगे स्क्रीन पे लिखा रहा है बेगमपुल, मतलब अगला स्टेशन ही बेगमपुल है। मोतीपुरम से चले तो अगला स्टेशन बेगमपुल है। स्पीड बहुत कम हो गई है, 27 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हो रहा है 8:25। तो इस पर सब शो होता रहता है कि अगला स्टेशन कौन सा है, स्पीड क्या है ट्रेन की, और टाइमिंग क्या है। बस इसको आप देखो, और आई थिंक इसमें ये भी लिखा रहा है कि डाउनलोड करो। यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, NCRTC की नमो भारत की जो है ये ऐप है नमो भारत। ट्रेन भी नमो भारत है, और ऐप का नाम भी नमो भारत ही है। तो आप यहाँ से QR कोड से स्कैन करके इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ना पोर्ट है चार्ज करने के, चाहे तो आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो अगर आपका सेम इसी तरीके का पोर्ट है। तो ये MES कॉलोनी में क्यों रुक गई है भाई? हमें MES कॉलोनी नहीं जाना है, हमें जाना है अभी आगे। यहाँ पे स्पीड इसलिए स्लो हो गई है क्योंकि आगे कोई ट्रेन चल रही होगी, उसकी स्पीड कम होगी, या फिर यहाँ से कोई पास होने वाली होगी। अभी तक तो कोई पास हुई नहीं है दूसरी मेट्रो, या मेरे ख्याल से इसके आगे चल रही होगी, वो स्लो होगी, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो पोर्ट है एक एंड्रॉयड का होना चाहिए, एक आईफोन का होना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती ये कर दी इन्होंने, दोनों ही एंड्रॉयड वाले दे दिए। एंड्रॉयड इन द सेंस मैं बताऊँ तो आई थिंक ये 3.0 वाले हैं, ये 3.0 USB वाले हैं ये पोर्ट, लेकिन इनको एक आईफोन का भी देना चाहिए था। क्योंकि लास्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था तो यहाँ पे ना एक यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैं अपना लगा रहा हूँ, लेकिन भाई लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे लग के नहीं दे रहा है। तो फिर वही है कि हमें थोड़ा अलग से एक ये कैरी करना पड़ेगा।
जो कि एक वो होता है, ये कनेक्टर होता है। तो बस अब यही है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अनुराग तो पहुँच गया है वहाँ पे, ठीक है, वो एग्जिट कर रहा है। और हम लोग अभी बस अगला स्टेशन हम लोग का वही है, बेगमपुर, क्योंकि ये रुकती बीच में कहीं नहीं है, बस थोड़ी स्लो हो गई थी क्योंकि माइट भी आगे कोई ट्रेन चल रही होगी, इसकी वजह से। थोड़ी पोर्ट वाली चीज़ तो मैंने बताई है, ये चीज़ गाइस थोड़ा केयरफुली आना। अगर आपको चार्ज नहीं है फ़ोन आपका और आईफोन है तो एक कनेक्टर लेके आना साथ में, वो कनेक्टर होना चाहिए आपके पास। ये 3.0 वाला है और आईफोन में आपको पता है 2.0 आता है अभी, ठीक है, तो वो अभी अपग्रेड हुआ नहीं है और थोड़ा ये चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें, है USB पोर्ट, तो वो जो बोल रहा हूँ USB वाले तो है, तो ये 3.0 है और होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे एक 3.0 और एक 2.0 दोनों होने चाहिए, जैसे इजीली हम लोग कर सके। भाई हर किसी के पास कनेक्टर तो होगा नहीं ना। ये पूरा मैप बन के आ गया है कि हम लोग यहाँ पर है, अगले स्टॉप कितने हैं। मेरठ साउथ ही आ रहा है, शताब्दी नगर आ रहा है, बेगमपुर आ रहा है, मोदीपुरम, देखो मोदीपुरम के पास सीधा बेगमपुर, फिर ट्रेन आगे चलती है शताब्दी नगर, मेरठ साउथ, फिर 9 और स्टॉप्स, सराय का रेखा लास्ट है, ठीक है। ये है नमो भारत का स्टेशन। अभी नमो भारत की जो क्या बोलते हैं स्टेशन है, ये वो है। फाइनली हम लोग बेगमपुर स्टेशन पहुंच गए हैं। अब गेट खुलेंगे राइट साइड सीधे हाथ, और फिर स्टेशन पे उतर के मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ का दिखाता हूँ कि ये स्टेशन कितना बड़ा बना हुआ है। मेरठ का सबसे बड़ा स्टेशन यही है, बेगमपुर। सो गाइस फाइनली हम लोग बेगमपुर स्टेशन पहुंच गए हैं। ये हमारी ट्रेन जिसने हमें छोड़ दिया यहाँ पे, और ये लिफ्ट एरिया है जो कि लोग इसमें भर भर के जा रहे हैं। और ये एस्केलेटर है, ये ऊपर जाते हैं एस्केलेटर यहाँ पे, इसके आई थिंक हम एस्केलेटर से ऊपर जाएंगे, लिफ्ट तो वैसे भरी पड़ी है। सो गाइस ये ट्रेन चली गई और ये रहा नमो भारत का बोर्डिंग साइन। ये नमो भारत का है और मेट्रो का भी है, मेरठ मेट्रो, मतलब दोनों ही यहाँ पे रुकती हैं। इसका मतलब ये है, और आप देख सकते हो ऊपर लिखा आ रहा है सराय काले खान जाने के लिए 6 कोच की आ रही है 8:30 पे। चलिए ये भी ठीक है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। अब ऊपर चल के देखते हैं। तो फाइनली वी आर रीच्ड ऑन कॉन्कोर्स। तो ये आप गाइस देखो, ये कॉन्कोर्स एरिया है। ये लिफ्ट से हम लोग आए थे, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी तो मैंने वो शूट नहीं किया। तो ये देखो, ये प्लेटफॉर्म से ऊपर का एरिया कॉन्कोर्स, ठीक है। स्टेयर से भी आ सकते हैं पर हम लोग लिफ्ट से आए थे। एस्केलेटर थी लेकिन एस्केलेटर हम लोगों को ऊपर आने वाली नहीं मिल पाई थी, तो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। दोनों एरिया हैं एग्ज़िट करने के लिए। एक चीज़ हमने यहाँ पे एक और नोटिस करी कि नीट एंड क्लीन है। सो गाइस वही मैं कह रहा हूँ कि सिविक सेंस मेंटेन करके चलो, ठीक है। क्लीन है तो क्लीन ही रखो यार, ठीक है। अच्छा लग रहा है, क्लीन है ना, बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा बाहर आते ही हम लोग को जैसे हमने एग्ज़िट किया, यहाँ पे एस्केलेटर हैं और स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है इस साइड, देख सकते हो। और गेट नंबर 1 से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे गेट 4 हैं, ठीक है। गेट 1, गेट 2, गेट 3 इस तरीके से हैं पूरे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 4 गेट है, तो अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा पास पड़ता है। गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4। मार्केट का फ़र्क है, राइट। मार्केट एक्सप्लोर करना है तो उस हिसाब से गेट चूज़ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो देखना पड़ेगा अभी हम निकल रहे हैं, देखते हैं किस तरफ निकलेंगे। राइट, अभी हम देख के आपको बताते हैं कि यहाँ पे गेट 1 कहाँ लेके जाता है, गेट 2 कहाँ लेके जाता है। लेट्स सी। अभी हम कॉन्कोर्स से एक और ऊपर लेवल पे आए हैं, ठीक है। अब ये देखो कि सबसे नीचे है प्लेटफॉर्म है, सबसे नीचे प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कॉन्कोर्स है। कॉन्कोर्स के ऊपर अभी एक और एरिया है, ये वाला। माइट भी यहाँ पे कल को कुछ होगा रेडी। यहाँ पे कह रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ ना कुछ बनेगा ये एरिया, पता नहीं इतने एरिया में कैसे बनेगा, वी डोंट नो। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे आए और देखिए नहीं चल रही है, एस्केलेटर चल ही नहीं रहे हैं। उससे चल रहे हैं, अरे लिफ्ट है, लिफ्ट से चलते हैं। चलो लिफ्ट से। सो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग, लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि वो तो ख़राब है, एस्केलेटर ख़राब हो रखे हैं। ये लिफ्ट है हमारे पीछे। हमने फाइनली गेट नंबर 1 से एग्ज़िट ले लिया है। अच्छा ठीक है, गेट नंबर 4 चल लेंगे अभी। तो गाइज़ यहाँ पे गेट नंबर 1 से जो एग्ज़िट होता है एरिया, वो ये एरिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट एरिया अभी भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर है। लेट्स सी। मेरे ख्याल से यहाँ से ना गेट नंबर 1, 2 और 3, 4 चारों गेट इतने दूर नहीं होंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है। बाकी सामने पार्किंग एरिया देख सकते हो।
तो मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि गेट नंबर 1, 2, 3, 4 दोनों ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ना तुम्हारे हिसाब से? हाँ बोल तो रहा है अन्नू कि वो 4 पे उतरा था तो वो वॉक करके आ रहा है। ठीक, वॉक करके आ रहा है। हाँ। तो हम तो नहीं जाए ना फिर? नहीं वो यहीं चलो आ ठीक रहा है, वो आ रहा है फाइनली। तो ठीक है, गेट नंबर 4 से देखो, गेट नंबर 3 और 4 एक साइड है, 1 और 2 एक साइड है। तो हम लोग 1 से उतरे थे, ठीक है, गेट नंबर 1 ही है। अब देखते हैं कि मार्केट एरिया कौन सा है। और सामने हमारे पेट्रोल पंप है, चलो थोड़ा पेट्रोल ही भरवा लेते हैं अपनी गाड़ी में। पेट्रोल भरवा दें गाड़ी में, या ऑफ कोर्स थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। पेट के उसमें टैंकर में पेट के टैंकर में। भूख लग रही है। तो गाइस मैंने बताया था कि यहाँ पे पार्किंग एरिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नमो भारत के जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, लेकिन जितने भी मेरठ मेट्रो वाले स्टेशन है वहाँ पे कहीं भी पार्किंग एरिया नहीं है। चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, पार्किंग एरिया नमो भारत वाले में है, लेकिन मेरठ मेट्रो वाले में नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख के आएँ। अगर आपको अपना व्हीकल खड़ा करना है तो नमो भारत ही जाए, नमो भारत के स्टेशन पे जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरठ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरठ के जो लोकल स्टेशन हैं, मेरट के जो स्टेशन हैं उनमें भी पार्किंग एरियाज बने हुए हैं, जो लोकल पर्सन्स हैं बने हुए हैं। पता किया मैंने, नहीं है, वहाँ नहीं है। जितने भी जैसे कि जितने भी मेरठ वाले हैं, मेरठ मेट्रो जहाँ रुकती है वहाँ नहीं है, वहाँ कोई मेट्रो आपका कोई भी पार्किंग नहीं है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि आपने कोई किसी शॉपकीपर से किसी से बातचीत कर रखी हो तो अलग बात है, वहाँ खड़ी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नमो भारत के जितने भी स्टेशन हैं, जैसे कि शताब्दी नगर हो गया, मेरठ साउथ हो गया और बेगम पुल हो गया, और साथ में अपना कौन सा था, मोदीपुरम हो गया, यहाँ पे नमो भारत के स्टेशन हैं। तो यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। सो ठीक है, हम लोग आ गए हैं, अब अनुराग भी आ गया, मिल गया हमसे, ठीक है। तो ये गेट नंबर 4 पहुँच गया था और हम लोग गेट नंबर 1 पे थे। चलिए ठीक है, देखते हैं। दिखा देना यहाँ से, ये जो दूसरा गेट है वहाँ पे, ठीक है, ये सारा बेगम पुल का मार्केट है। अबे गेट नंबर 1 ही तो है ये, वो कौन सा गेट है फिर? हाँ गेट नंबर 1 से निकल के वो 2 है? हाँ वो ही तो दिखा, वो 2 है फिर? वो वाला मार्केट जो हाँ तो वो पास है फिर, हाँ। ठीक गेट नंबर है। सो 2 गाइस से यहाँ पे हम लोगों ने देखा सही गेट से हम निकले हैं। गेट नंबर 1 भी पास है मेट्रो अपनी मार्केट के, और गेट नंबर 2 भी बहुत पास है। सामने आप देखोगे ना, रोड क्रॉस करके वहाँ पे गेट नंबर 2 है। ये जो आप देख रहे हो ना, बिल्डिंग सी छोटी सी, ये गेट नंबर 2 है, और गेट नंबर 3 और 4 इस साइड है, ठीक है। तो गेट नंबर 1 भी पास है, गेट नंबर 2 भी बहुत पास है, ठीक है। तो गेट नंबर 2 ज़्यादा पास है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट है, लाल कुर्ती की मार्केट है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है, दिल्ली में होती है, सरोजनी नगर की, ठीक है। मेरठ में यहाँ पे ये वाली मार्केट बहुत पास है। तो ठीक है, अब जाते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो ये है बेगम पुल, अरे हाँ ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं बेगम पुल मेट्रो स्टेशन पे, ओह सॉरी बेगम पुल के बिल्कुल 0 माइल, देखा है लेकिन बहुत पास है ना, वो रहा मेट्रो स्टेशन और ये रहा बेगम पुल का चौराहा, ये बढ़िया। अभी मैंने यहाँ पे सेल डलवाए हैं अपनी वॉच में, ठीक है। अब ये है कि सामने यही बातचीत चल रही है कि सामने वाले में जाए कैलकाटा स्वीट में, या फिर आगे कुछ खाने के लिए जाए। हमारे ठीक पीछे है ये कैलकाटा स्वीट है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। खाने की चॉइसेस भी तो अलग अलग है, किसी को चाइनीज खाना है, किसी को देसी खाना है। हाँ बस यही अभी वो चल रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ हम लोग खाने के लिए जाते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे ठेले पे आ गए हैं, तो यही खाने के लिए बोल रहा है अनुराग। और ये सामने आप देखोगे तो आकाश गंगा है, जो काफ़ी बढ़िया साड़ी बेचता है यहाँ पे, साड़ी सेंटर है ये। तो ठीक है, अब कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। ये हमारे स्टीम मोमोज आ गए हैं, एक हमने प्लेट स्टीम मोमोज ली है, अब हमने लिए, उसके बाद लिए क्या लिया है, फ्राइड मोमोज, ठीक है। फ्राइड मोमोज भी आएंगे, टेस्ट करते हैं कैसे है। गरम है पर गर्म तो होंगे यार, ये वैसी वो है मैदा। भाई मुझे तो लेने दो। भाई टेस्टी तो है, लाल चटनी भी अच्छी है। मोमोज की जो लाल चटनी होती है ना गाइस, बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है सच में, काफ़ी अच्छा है। जो ये स्टीम मोमोज है वो तो पास हो गए, अब देखते हैं जो फ्राइड आ रहे हैं, फ्राइड कैसे होते हैं, लेट्स सी। अब हमारे फ्राइड मोमोज भी आ गए हैं,
दिखने में क्या बात है, डिलीशियस है यार। गोल गोल मोदक जैसे। मेरठ का स्ट्रीट फूड। मेरठ का सी फूड। एक तरफ ये है स्टीम मोमोज, अब एक बचा है, ये है टोटल 12। वाह क्या बात है। क्वांटिटी भी बता रहे क्वांटिटी बता रहा हूँ तुम ये क्योंकि बता रहे हो? लोग यहाँ पे आए, पब्लिक आए और सच में वो देखे कि सच में कितना अच्छा टेस्ट है। तो अब खा रहे हैं हम स्टीम मोमो, फ्राइड मोमोज। फ्राइड है ना, फ्राइड मोमोज। वैसे अनहेल्दी है लेकिन फिर भी टेस्ट में नंबर 1। बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं, ये भी 500 गए। लेकिन हाँ, स्टीम मोमोज की जो बात है ना, वो फ्राइड में इतना नहीं आता। यहाँ के स्टीम मोमोज नंबर 1। वो कह रहे हैं कि चटनी खिला दो, लाल वाली। रिएक्शन है। शॉर्ट बनाएंगे क्या इसका? शॉर्ट। सो फाइनली हम लोगों ने अभी खा लिया है और मोमोज A1 थे, बहुत ही अच्छे मोमोज थे। बाकी और भी आइटम्स थे लेकिन हम लोगों ने वो ट्राई नहीं किए, लेकिन मोमोज सच में अच्छे थे बहुत। सो गाइज यहाँ आओ तो यहाँ ट्राई करना। लेकिन हाँ, मुझे नाम नहीं पता, वो एक्चुअली यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता अभी स्टॉल का। बट ये है कि सच में अगर इस साइड आओ आप तो यहाँ पे ना एक ये कल्याण जी ये करके कुछ है, आई थिंक ये कल्याण जी करके यहाँ पे शोरूम है, उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में ही है उनका स्टॉल है, काफ़ी अच्छा है। सो अब हम लोग कुछ मीठा खाने के लिए आए हैं, रसमलाई खाने हैं। तो रसमलाई आपको दिखाता हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कैलकाटा स्वीट आके भी थोड़ी सी यहाँ पे आप ये चख सकते हो, जो कि स्वीडिश है, ठीक है। तो वैसे और भी यहाँ पे आइटम्स है, आप देख सकते हो, काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ मेट्रो से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत पास पड़ेगा। तो अभी इसके थोड़ा मज़े ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ी ब्लॉगिंग करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ से लिफ्ट से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स भी है, एस्केलेटर्स भी है। तो ये बेगम पुल की लिफ्ट है, बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे कुछ मेट्रो स्टेशन पे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लाइक वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम को भी आपको दिखा देते हैं कि वॉशरूम यहाँ के कैसे नीट एंड क्लीन है, कैसे है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पानी का भी पूरा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए बिल्कुल फ्रेश वाटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टैप करके आपको इजीली यहाँ पे ले सकते हैं। आई थिंक गर्म और मतलब वार्म और कोल्ड दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे पानी। तो गाइस अभी एक मेट्रो निकली है, मिस हो गई, ठीक है, कोई नहीं, अब अगली मेट्रो का वेट कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी सही है। आप देख सकते हो डोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्लैक डोर्स लगा रखे हैं ना, ये सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, कि छोटे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, चले जाते हैं, कोई गिर ना जाए बस इसलिए। सो लेकिन हाँ, फिर भी सही है, बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है, आप देख सकते हो पीछे, किसी का मन टीवी देखने का हो तो टीवी भी देख सकता है। कुछ नहीं है इसमें, बस मेट्रो के बारे में बताया जाता है थोड़ा, नमो भारत कॉरिडोर कैसे बना और कैसे कैसे यहाँ पे फंक्शनल है ये और कहाँ कहाँ चल रही है ये, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन सच में बेगमपुल का जो मेट्रो स्टेशन है काफ़ी अच्छा बना रखा है नमो भारत का, और ऑफकोर्स लोकल मेट्रो भी मिलती है यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो पीछे काफ़ी मतलब ब्रॉड है, और ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, कंजस्टेड नहीं है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और आप देख सकते हो उस साइड, ठीक है, वो जो है वो जाती है शताब्दी नगर की साइड, ठीक है, शताब्दी नगर और अपना मेरठ साउथ, ठीक है। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये मोदीपुरम वाली जाने वाली है इस साइड, ठीक है। मोदीपुरम में हम लोग ये अपना व्लॉग ख़त्म कर देंगे। बताइएगा कमेंट्स में आप लोग को कैसा लगा। चलो मेरठ मेट्रो। Please stand clear of the doors. कितनी शाम पड़े हुए हैं। अच्छा, गंदा हो रखा है। हाँ, ये लोकल मेट्रो है ये। तो गाइस ये मेरठ मेट्रो का आप देख सकते हो, देख सकते हो। अगला स्टेशन MES काफ़ी अच्छी बना रखी है, लोकल मेट्रो भी काफ़ी अच्छी है।
और साथ में ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये स्टॉप्स इसके बस वही है, बेगापुर, फिर एमईएस कॉलोनी, अरे भैया स्पीड इसकी 120 तक रहती है, बट अभी 79-80 तक चल रही है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे बेगमपुर और मोतीपुरम के बीच में 3 मेट्रो स्टेशन है, एमईएस कॉलोनी, नॉर्थ ईस्ट और मेरठ नॉर्थ, उसके बाद मोतीपुरम आता है। चलो ये भी सही है। सो फाइनली हम लोगों की यहाँ पे ट्रिप ख़त्म हो गई है। ट्रिप क्या, ये बस एक्सप्लोर करने निकले थे, तो हम लोग पहुँच गए हैं मोतीपुरम के बिल्कुल, ये मतलब एक दूसरे छोर पे जो कि मोतीपुरम है। ठीक है, अब तो यहाँ पे अब बस हम जा रहे हैं पार्किंग, हमने यहाँ पे अपनी कार खड़ी की थी यहाँ पे, और यहाँ से अब लोग हम सीधा बाहर जा रहे हैं। बस यहाँ से हम नीचे आ गए हैं, अब पार्किंग से कार उठाएंगे और सीधा घर, क्योंकि थक गए हैं सब लोग। बस यहाँ से बेगमपुर जाने में, वहाँ कुछ घूमने में, वहाँ कुछ खाने में हम लोग थक गए हैं, और थोड़ी मुझे एडिटिंग भी करनी है भाई, आप लोग तक वीडियो पहुँच जाए टाइम से, मेरा पूरा ये फोकस रहता है। ठीक है, अब हम सीधा घर जाके, ये तो सो जाएगी, ठीक है, मैं एडिटिंग करूँगा, उसके बाद जाके मैं इसको पब्लिश करूँगा, फिर आप लोग तक पहुँचेगी, मालूम चलेगा आप लोगों को कि मेरठ मेट्रो कैसी है और नमो भारत कैसी है। ठीक है, चलिए इसको हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सो गाइस, नमो भारत की ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका जो आइकन है वो ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। जैसे ही ओपन करोगे आप, यहाँ पे आप ट्रैवल का दिखा सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम में आपको जो लोकेशन जहाँ पे आप हो वो आप दिखा सकते हो। तो जैसे कि अभी हम लोग बेगमपुर पे हैं, तो बेगमपुर डालेंगे फ्रॉम में, टू में डालेंगे जहाँ हमें जाना है वो है मोतीपुरम। ठीक है, यहाँ डाल दिया, यहाँ फेयर दिखा रहा है 30 रुपये, ठीक है, 1 पर्सन का, लेकिन हमें जाना है 3 लोग हैं, तो यहाँ पे आप पैसेंजर जो वो है क्वांटिटी, आई मीन जो पैसेंजर की जो वो है ये टिकट्स क्वांटिटी, वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे प्रीमियम क्लास भी आता है। ठीक है, प्रीमियम क्लास भी आप देख सकते हो, उसको आप कर सकते हो, तो टिकट थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो हमें प्रीमियम में नहीं जाना, तो हम अब यहाँ पे 90 रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, 90 रुपीज़ को कन्फर्म करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ना आपके बोनस भी होते हैं। जैसे जैसे आप बुकिंग करते रहोगे तो यहाँ पे आपको बोनस भी दिखाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, तो अभी मैं नहीं करूँगा, अभी बहुत कम है यहाँ पे मेरे पॉइंट्स। तो 90 रुपीज़ हम कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे। पेटीएम वॉलेट है, यहाँ पे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम एंड वॉलेट है, यूपीआई है। तो यूपीआई करते हैं, जो आपको सही लगे आप वो कर लो। अब मैं यूपीआई यहाँ पे डालता हूँ। सो ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे अब पे करूँगा।